नमस्कार सर, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले बार 100 से 150 लोगों ने निवेदन दिया था सभापति जी को कलमना मार्केट के। क्या बताना चाहेंगे, उसके अगेंस्ट में क्या रिप्लाई किया उन्होंने और कैसा व्यवहार रहा है अभी तक का? आपके न्यूज़ चैनल को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। उन्होंने माननीय सभापति को, हमारा जो एक प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने उनको एक ज्ञापन दिया। बोलो तो हम लोगों के लिए जो उन्होंने 144 दुकानें लाए, तो संख्या तो 500 की है। 500 लोगों की संख्या है, व्यवस्था 144 लोगों की है। और 144 लोगों में भी कुछ शहर के दबंगों ने गरीबों का हक खा गया। तो जो दबंगों ने अधिकार लोगों का खाया है, उस पर एपीएमसी की बहुत बड़ी साठगांठ है। क्योंकि एपीएमसी की अगर उस पर साठगांठ अगर नहीं रहती तो दबंग किसी का अधिकार नहीं खा सकते। तो दबंगों ने जो लोगों का अधिकार खाया और उन्होंने जो नया नियम बनाया, नया नियम ₹1,00,000 का और ₹2,00,000 का, ठीक है ना, नियम आप बनाते थे, बनाई नहीं है। मगर जब आपने कॉटन मार्केट से लोगों को जब लाया, तब आप नियम बताते थे ना। नियम उन्होंने, मैं आपके माध्यम से शहर को बताना चाहूँगा कि ₹1,00,000 का सेस और ₹2,00,000 का जो उन्होंने प्रावधान लाया, तो आपने एक दुकान में 2 लोगों को बैठाला है। तो 2 लोगों को बैठाला मतलब आपने जगह दिया ही नहीं उनको व्यापार करने के लिए। जगह दिया नहीं तो उनके बाद में किसान का माल आया नहीं, और किसान का माल आया नहीं तो उसने एपीएमसी को सेस भरा नहीं। तो आप ही के 2 चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सेस कम है, सेस के आधार पे आपको दुकानें दी जाएंगी। कईयों जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी डेट हो गई है, उनका लाइसेंस भी उन्होंने मानसिक रूप से उन परिवारों को तकलीफ देकर उस लाइसेंस को भी उन्होंने रिन्यू नहीं किया। तो ये तानाशाही है। आप अगर किसी को व्यापार करने की जगह दोगे तो कृषि उत्पन्न बाजार समिति में उसके बाद में माल आएगा तो एपीएमसी को सेस देगा। आपने उनको जगह ही नहीं दिया षड्यंत्र के थ्रू में। एक दुकान में 2 लोगों को बैठाला तो आपको एपीएमसी में किस प्रकार से सेस लाके देगा। और हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है, उन्होंने हमको जो कार्रवाई का नोटिस दिया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमने भी उनका जो जवाब है, उन्होंने जैसा हमको लिखित तौर पे दिया, उसी प्रकार से हमने भी उनको लिखित तौर पे यहाँ पे ज्ञापन दिया। और मैं माननीय सभापति जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे पालक हो, हमारी अगर कोई समस्या रहेंगी तो हमको आपके ही पास आना पड़ेगा। अगर आप उस समस्या को नहीं संभाल सकते, आप 2 घंटे उस दिन केबिन के बाहर नहीं निकले, आप उस समस्या को नहीं संभाल सकते, तो आपने उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आप बैठे हो मार्केट की समस्या सुनने के लिए, और उस पद की गरिमा के अंदर में आपने 100 लोगों को, 150 लोगों को आपके ऑफिस के बाहर खड़ा करना, ये बहुत बड़ी एक गलती है। और ये प्रयास जो था उनका, जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के आंदोलन को दबाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन का ना आंदोलन रुकने वाला है, ना कहीं झुकने वाला है। हम लोग हमारे न्याय के लिए निकले हैं, और हमको जब तक के न्याय मिलेगा नहीं तब तक के हम रुकेंगे नहीं।